हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फीचर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटी के 35 एमसीक्यू प्रश्न पर, जिसमें शामिल है पिट्स इंडिया एक्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर कौन, रेगुलेटिंग एक्ट, भारत का प्रथम वायसराय, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, कैबिनेट मिशन कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया, किस अधिनियम द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, विधि आयोग का गठन, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? सन 1873, सन 1884, सन 1773, सन 1813। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, सन 1773। इस अधिनियम के अन्य बिंदुओं की बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। इसी अधिनियम के तहत अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? सन 1873, सन 1784, सन 1773, सन 1813। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, सन 1784। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर के 3 कर दी गई थी। तीसरा प्रश्न है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं? भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1833, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, भारत परिषद अधिनियम 1909। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, भारत परिषद अधिनियम 1909। आपको बता दें, उस समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे तथा जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। चौथा प्रश्न है, किस अधिनियम को माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, चार्टर अधिनियम 1833, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, भारत शासन अधिनियम 1919। आपको बता दें, उस समय माउंटेग्यू भारत के राज्य सचिव थे व चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? अरस्तु, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की प्रणाली अपनाई। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाता है? मॉन्टेग्यू, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लियोनेल कार्टिस, लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, लियोनेल कार्टिस। सातवां प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1858। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम के तहत प्रांतों के विषय को 2 भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि सम्मिलित थे। वहीं आरक्षित विषय में वित्तीय, भूमि, कर, अकाल जैसी संबंधित समस्याएं, न्याय, पुलिस, विदेश मामले, रक्षा आदि विषय सम्मिलित थे। आठवां प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? चार्टर अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड इरविन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, वारेन हेस्टिंग। 10वां प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? चार्टर अधिनियम 1813, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, चार्टर अधिनियम 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, चार्टर अधिनियम 1833। आपको बता दें, इसी अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। इसी अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था।
11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 लॉर्ड विलियम बेंटिक। 12वां प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1861, चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1858। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। इसी अधिनियम के तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 लॉर्ड कैनिंग। 14वां प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थान पर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इसी अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। 15वां प्रश्न है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम से माना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय शासन अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1833, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आपको बता दें, इसी अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न को स्वीकृति अथवा अस्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त था। 16वां प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919, चार्टर एक्ट 1833, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसी अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 17 प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 चार्टर एक्ट 1833। इस अधिनियम के बारे में मैंने आपको कुछ डिटेल्स पहले भी बता दिया है। 18वां प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत को लेने से रोक दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1935, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 19वां प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1935, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का आरंभ हुआ? 1842, 1860, 1875, 1880। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 1860। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1961। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 भारत परिषद अधिनियम 1892। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया? चार्टर एक्ट 1833, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1935। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची इसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची इसमें 36 विषय शामिल किए गए थे। 23वां प्रश्न है, किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? चार्टर एक्ट 1833, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1935। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 भारत शासन अधिनियम 1935। 24वां प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया?
वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मैकाले। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 लॉर्ड मैकाले। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पेथिक लॉरेंस, माउंटबेटन, रेडक्लिफ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा का नाम भी रखा गया है। 26वां प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, चार्टर एक्ट 1833। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 भारत शासन अधिनियम 1935। 27वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 सी राजगोपालाचारी। 28वां प्रश्न है, बालकन प्लान, डिकी बर्ड प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? भारत शासन अधिनियम 1919, मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस योजना को माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के जब सामने रखा तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी, इसलिए इस योजना का बहिष्कार किया गया। 29वां प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? सन 1940, सन 1928, सन 1946, सन 1942। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 सन 1942। क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया एक मिशन था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। 30वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? सन 1940, सन 1928, सन 1946, सन 1942। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 सन 1946। भारत की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया कैबिनेट मिशन था। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। 31वां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? सन 1940, सन 1928, सन 1946, सन 1942। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 सन 1928। साइमन कमीशन ब्रिटिशों द्वारा भारत में भेजा गया एक मिशन था। आपको बता दें 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगा कि उत्तरदायी शासन की दिशा में भारत कितना प्रगति की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत सहयोगी सदस्यों के वैधानिक आयोग की नियुक्ति न कर दे। लेकिन साइमन कमीशन भारत में सन 1928 में आया था। 32वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? सन 1919, सन 1925, सन 1946, सन 1942। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 सन 1946। 33वां प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई? भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम द्वारा विधायिका को द्विसदनी बनाया गया। प्रथम था केंद्रीय विधानसभा, दूसरा था राज्य परिषद। 34वां प्रश्न है, किस मिशन के द्वारा भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, माउंटबेटन योजना। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बनाने की घोषणा की गई। इसी के साथ भारत राज्य को स्वतंत्र घोषित किया गया। 35वां प्रश्न है, 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन थे? सर जॉन पेथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर पेथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, मैकाले, स्टैफोर्ड क्रिप्स लॉरेंस, पेथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, माउंटबेटन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 एवी अलेक्जेंडर पेथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स। उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।